नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, हिंदी लिखना और पढ़ना कैसे सीखें, इसका आज यह दूसरा क्लास है, यानी इसका पहला क्लास अपलोड हो चुका है। दोस्त, मैं शुरुआत में ही आपसे बोला था कि दोस्त धैर्य बनाकर रखिए, इत्मीनान से मैं एक एक चीज आपको सिखाऊंगा और गारंटी के साथ मैं आपको हिंदी लिखना, मैं बोला हूं तो सिखाऊंगा दोस्त। बशर्ते आपको हो सकता है कि शुरुआत में एक दिन गैप करके क्लासेस मिले। दोस्त, तो देखिए, पहले क्लास में मैं आपको व्यंजन वर्ण को लिखना सिखा दिया हूं, व्यंजन वर्ण को बड़ा ही इत्मीनान तरीका से पढ़ना सिखा दिया हूं, ट्रिक के माध्यम से मैं याद भी करा दिया हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए, फर्स्ट क्लास लिखा होगा, ठीक है ना। ये दूसरा क्लास है आज की इस क्लास में। अच्छा, मैं शुरुआती क्लास में आपको याद होगा, जो भी दोस्त देख रहे होंगे आपको याद होगा कि मैं बताया था कि कैसे कैसे क्लास अपलोड किया जाएगा, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको दोस्त इत्मीनान से पढ़ना होगा, सीरियल वाइज पढ़ना होगा। छोड़ बार कर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक ना। तब वो गारंटी नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करना होगा। शुरुआत में एक शर्त रखा गया है। तो देखिए दोस्त, आज की इस क्लास में मैं आपको मात्रा सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, यहां पे देख लीजिए। मैं आपको दोस्त यहां पे स्वर और उसका मात्रा सिखाऊंगा कि जो स्वर वर्ण होता है, ये जो अ से लेकर अह तक, इसका मात्रा क्या होता है। केवल मात्रा ही नहीं जानना है, इस मात्रा के हेल्प से कैसे हम लोग कोई भी शब्द को लिख पाते हैं। अगर आपसे कोई बोलते हैं लिखने के लिए तो आसानी से आप लिख पाते हैं। आज तक आप बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे, सभी जगह देखे होंगे, लेकिन इस ऐप में जो चल रहा है ना, स्पेशल है, आप पहला क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो देखिए दोस्त, इस दूसरे क्लास में आपको एक एक चीज को इत्मीनान से सिखाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी सी क्लास बड़ा हो सकता है लेकिन घबराना नहीं है, ठीक ना। चीज़ों को सीखना है, आराम से सीखना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, ये जो क से लेकर ज्ञ तक होता है, सब पर मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज पर, एक एक अक्षर पे मैं करके आपको बताऊंगा कि कैसे किस अक्षर में कौन से मात्रा लगाने से कैसे उस अक्षर का उच्चारण होगा और कैसे उस अक्षर से बनकर कोई शब्द मिलकर कोई शब्द बनेगा। ये सब चीज़ जानेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को अरेंज किया हूँ। जैसे आप शुरू से रटते आ रहे हैं ना, 12 खड़ी, क्या रटते आ रहे हैं, 12 खड़ी। तो वो जो 12 खड़ी है दोस्त, ये मात्रा के सहायता से ही बनता है। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, लास्ट तक देखिएगा क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरू से हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है। आप कॉपी और पेन निकाल कर रेडी हो जाइए, मैं आपसे लिखवाऊंगा भी। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा है, पूछ रहे हैं कॉल करके, मैसेज करके कि सर हम उस समय प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं जिस समय आपका क्लास आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, देख लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास है। अभी मैं शुरुआत में आपको बोला था कि कुछ क्लासेज रिकॉर्डेड अपलोड होगा ताकि कुछ लोग पहले चीज़ों को समझें। काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा है क्लास देखने का, ठीक है ना। तो सब कुछ मैं समझ रहा हूँ, आपको कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते चलिए, 100% आप सीख जाएंगे। चले मेन मुद्दा पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे ये देखिए, स्वर वर्ण जो है अ से लेकर अह तक, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। एक दोस्त यहाँ पे अ से लेकर और यहाँ पे बड़ी उ तक, ठीक है। एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए से लेकर यहाँ अह तक। मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूँ समझिए। तो दोस्त इसका 2 पार्ट होता है और ये जो है दोस्त यहाँ पे अ से लेकर अह तक देख रहा है ना, इसमें उतार चढ़ाव होता है। कहने का मतलब एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। बड़ा मजा आएगा दोस्त, लास्ट तक देखिएगा इसको। देखिए एक क्या होता है यहाँ पे, देखिए एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दोस्त मैं गारंटी के साथ आपके दिमाग में ये चीज चिपका दूंगा, बैठा दूंगा ग्राफ के माध्यम से। अच्छा, एक चीज आप देखे होंगे कि जो उतार चढ़ाव होता है, वेव जिसको हम लोग बोलते हैं तरंग, चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है। इस तरीका से आपको दिमाग में इसको बैठाना है। कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए चढ़ा फिर उतरा, फिर चढ़ा फिर उतरा, फिर चढ़ गया फिर उतर गया, फिर चढ़ा फिर उतरा,
फिर चढ़ा, फिर उतरा, इस तरीके से, ठीक है। अब इस ग्राफ पे, इस पे हम लोग पूरे अ से लेकर अह तक को बैठाएंगे। देखिए मैं अभी क्या सिखा रहा हूं आपको दोस्त, कि एक छोटा है और एक बड़ा है। तो जो छोटा होगा उसका उच्चारण आराम से होगा, जो बड़ा है उसका थोड़ा सा जोर से होगा। जो छोटा है आराम से होगा, बड़ा है उसका थोड़ा सा जोर से होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, ये क्या है, यहाँ पे ये छोटा है तो अ हो गया। यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा आपको। ये छोटा है, यहाँ पे अ ले लिए। बड़ा है तो आ हो गया, क्या हो गया, बड़ा है तो आ हो गया। फिर देखिए छोटा है ई, बड़ा है फिर ई, यहाँ पे छोटा है ऊ, देखिए बड़ा है ऊ। इसी को हम बैठा रहे हैं अ से लेकर अ तक, जो दो पार्ट में मैं बटा हूं ना, फिर इसको भी मैं बताऊंगा आगे। पहले जैसे जैसे मैं बता रहा हूं सीखिए। उसके बाद देखिए ये ए है, ये ए, ओ, देखिए यहाँ पे ओ। इसके बाद देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे ओ के बाद देखिए, यहाँ पे देखिए ओ के बाद अन और अह। मैं दोस्त आपसे क्या बोला था कि आप बहुत चैनल पे क्लासेस देखे हैं, ठीक है, ये सब क्लासेस बिल्कुल अलग है दोस्त। तो देखिए अह हो गया लास्ट में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जितना ऊपर दिख रहा है ना, ये सब क्या है, बड़ा है। ये जितना नीचे दिख रहा है ना, ये सब क्या है दोस्त, छोटा है। नीचे जो दिख रहा है क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे देखिए दो पार्ट में बांटने का मतलब है कि यहां तक जो आप देखेंगे, यहां तक इसका कुछ अलग है, मैं बताऊंगा आपको। दो पार्ट में आपको क्यों याद रखना है, पहले ये समझ लीजिए। तो ये जो अ है छोटा है, यानी अ आ, छोटी ई देखिए बड़ी ई, बड़ा हो गया। छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऊपर का क्या है, बड़ा ऊ है, ऐसे भी पढ़ा जाता है ना। ए मैं छोटा ए बड़ा हो गया। ओ छोटा हो गया, ओ बड़ा हो गया। अन छोटा हो गया और अह बड़ा हो गया। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चीज ऐसे होता है, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब दोस्तों को दिक्कत होती है कहाँ पे छोटा लिखा जाए, कहाँ पे बड़ा लिखा जाए। ये सब कुछ भी मिलेगा दोस्त आगे क्लास में, घबराना नहीं है, सब कुछ मिलेगा, विश्वास रखिएगा। एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। अब थोड़ा सा इसका हम लोग मात्रा भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं यहाँ पे, इसका साथ में हम लोग मात्रा भी देख लेते हैं। देखिए दोस्त, अ का मात्रा ऐसे माना जाता है कि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन होता है, मैं बताऊंगा आपको। आ का मात्रा जो है यहाँ पे एक आकार होता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। छोटी की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा इस साइड से होता है। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे, ऊपर सब लिखा हुआ है। एक के मात्रा में एकले होता है, आय के मात्रा में दो ठो होता है। ओ की मात्रा में एक आकार पे एकले, औ की मात्रा पे एक आकार पे दो एकले, समझ रहे हैं ना। अन की मात्रा पे बिंदी और अह की मात्रा पे दो बिंदी किसी अक्षर के बाद में, ठीक है, ये समझ गए, इसको बैठा लीजिए। अब देखिए ये जो मात्रा है, पूरा खेल हिंदी में इसी का है। ये क्लास आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूरा हिंदी में इसी मात्रा का खेल है। इसी मात्रा की सहायता से आप कभी भी कोई भी शब्द पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। अब ये जो मात्रा है, अगर किसी भी अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्त कि ये क है, अगर क के ऊपर ये पूरे मात्रा को लगा दिया जाता है, ये पूरे मात्रा को क के ऊपर लगा दिया जाता है, तब इसका उच्चारण कैसे होगा। अच्छा, ये जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक ना। देखिए इसका मैं पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ा कैसे जाएगा। देखिए अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन और अह। जो छोटा है उसको हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, बड़ा है उसमें जोर लगा जा रहा है। जैसे देखिए अ ई उ ए ओ अन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ ई उ ए ओ
आहा, समझ रहा है ना। तो बोलकर भी देखेंगे आपको तो अंतर स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग दोस्त ऐप बनवा लिए हैं और उसमें वो क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी क्लास कराए हैं ना, यूट्यूब पे डाले हैं बहुत सारा जगह, वही उठा उठा कर मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, वही क्लास अपलोड भी कर रहे हैं। दोस्त मैं गारंटी के साथ इंग्लिश भी सिखाऊंगा, इंग्लिश का भी कोर्स बना हुआ है, अभी उसमें क्लासेस नहीं अपलोड हो रहा है, शुरू हो जाएगा तो उसमें भी 100% सब कुछ मिलेगा। कुछ ऑडियंस उसमें पहले चले आए, उसका कोर्स ज़्यादा नहीं बिका है इसलिए अभी रुके हैं। मैथ भी है, मैथ का भी सेक्शन है, उसमें भी आपको क्लासेस मिलेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्त। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब ये पूरे मात्रा को हम केवल और केवल क पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? क पे लगाते हैं और देखते हैं कि क पे लगाने के बाद ये कैसे आपको दिख रहा है। देखिए क है, अब यहाँ पे आकार लगे, देखिए क है, तो इस क में ऑलरेडी किसका मात्रा है? अ की मात्रा है। बोलकर देखिए, जो पूरे हम लोग क से ज्ञ तक लिखते हैं ना, सब में दोस्त अ की मात्रा है। यहाँ पे देख लीजिए, क से लेकर ज्ञ तक सब में ये किसका मात्रा है? सब में दोस्त इसी का मात्रा है, अ की मात्रा है सब में। अगर अ की मात्रा इसमें से निकाल दिया जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा अक्षर आप हमेशा बोलते हैं ना कि क्या होता है, कैसे होता है, तो यही आधा है। आधा या ऐसे लिखिए या सब में नीचे ऐसे हलंत दे दिया जाएगा, इसको हलंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हलंत। तो हलंत दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। एक एक बात को समझिए दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है सब कुछ। देखिए यहाँ पे अगर सब में ऐसे हलंत दे देंगे ना तो ये सब आधा हो गया। क्या हो गया? सब आधा हो गया, सब में आधा हो जाएगा सब में दे देने के बाद। या आधा दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, केवल ग आधा ऐसे लिखा जाता है, केवल ख आधा ऐसे लिखा जाता है, केवल क च आधा ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्त ये सब में जब अ की मात्रा लगेगा तो ये पूर्ण बन जाएगा, पूरा अक्षर बन जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं क च ल ट प क ल प च, ऐसे बोल के देखिए। आप थोड़ी सी आपको मजाक लग रहा होगा, बोल के देखिए। सब में अ का उच्चारण ही होगा, ज्ञ तक आप पढ़ कर देखिए, ठीक ना। सब में अ की उच्चारण होगा तो कंफर्म हो गया कि अ की मात्रा नहीं, कभी नहीं बोलेंगे अ की मात्रा होता है। वो क्या होता है? क से ज्ञ तक जो हम पढ़ते हैं उन्हीं सब में दोस्त यहाँ पे अ की मात्रा होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसका मात्रा देखेंगे दोस्त? यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे आ की मात्रा। हम लोग मात्रा समझ लेते हैं यहाँ पे। इसके अगले क्लास में मैं पूरा 12 खड़ी बनाकर आपको सिखाऊंगा कि कैसे 12 खड़ी बनता है, किस तरीके से शब्द बनते हैं, कैसे इसके हेल्प से कोई भी शब्द या आधा अक्षर वाला हो, कठिन से कठिन शब्द, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अब ये आ की मात्रा की बात आया, आकार का। जैसे क के ऊपर लगा तो का, ख के ऊपर लगेगा खा, आकार ही लगेगा, आ नहीं लगेगा, मात्रा लगेगा। कभी भी किसी अक्षर के साथ मात्रा लगता है, डायरेक्ट स्वर वर्ण नहीं लगते हैं, मात्रा लगता है। ग के ऊपर लगा तो गा, घ के ऊपर दोस्त आपको जैसे मैं बता दे रहा हूं ना, तो थोड़ी देर बाद बैठकर इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, खुद से देखना है कि सही हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि केवल क्लास देख लिए फिर बोले सर नहीं आ रहा है। हो ही नहीं सकता है कि जो मेरा क्लास को देखे, ईमानदारी से, मन से मेहनत करे, उसको नहीं आए। 100% आएगा दोस्त। तो देखिए ये क्या हो गया? ये सब में एक आकार ऐसे जोड़ देंगे तो सब में आ की मात्रा लग जाएगा। सब में आकार जोड़ देंगे तो सब में आ की मात्रा लग जाएगा। आप बोल कर देखेंगे। अब इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे तो स्पष्ट तौर से आ का उच्चारण होने लगेगा। सब में दोस्त यहाँ पे आ का उच्चारण होने लगेगा, समझ रहे हैं ना। आ का उच्चारण यहाँ पे होने लगेगा सब में, ठीक है। ज्ञ तक यही प्रोसेस चलेगा, डॉट डॉट मतलब आगे और भी है। बोल कर देखिए यहाँ पे का, खा, गा, ठीक है, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, आ, टा, पा, ला, आ। समझ रहे हैं ना बात को? आप खुद आपका मुंह खुला के खुला रह जाएगा क्योंकि आ का उच्चारण हो रहा है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं दोस्त, अब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ पे सीखना है। देखिए दोस्त कितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर
पैसा ज़्यादा लग रहा है दोस्त, मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल ईमानदारी से मैं आपको बता दूं कि ये इस ऐप का मेंटेनेंस चार्ज ही लिया जा रहा है। इस ऐप को बनवाने में काफ़ी पैसा लगा है, समझ रहे हैं ना। तो मेंटेनेंस चार्ज ही 219 रुपये, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। हो सकता है आगे चल के ऑफर भी निकले, लेकिन कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। या आप इंग्लिश के लिए पेड करते हैं, हिंदी के लिए पेड करते हैं, बहुत कम अमाउंट है। एक क्लास का भी आप चार्ज पे नहीं कर रहे हैं, समझ जाइए कितना आपके लिए मेहनत होता है। अगर इसी क्लास को यूट्यूब पे डाला जाए तो आपके चार्ज से कई गुना ज़्यादा उससे अर्निंग हो जाता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं दोस्त हम लोग, कोई बात नहीं। शुरू से मैं आपके मदद के लिए तत्पर रहता हूँ, तो मेहनत तो करना पड़ता है, कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये है छोटी ई, क्या है, छोटी ई है, और इसका मात्रा ऐसे है, ठीक है। बड़ी ई का मात्रा यहाँ पे देख लीजिए जस्ट इसके उल्टा है। उल्टा इन द सेंस छोटा का उल्टा बड़ा, छोटा का उल्टा बड़ा। तो यहाँ पे ये ऐसे है तो इसका मुंह इधर घूमेगा। देखिए ये इस तरीक़ा से है तो ये इस तरीक़ा से उल्टा हो जाएगा। ये एक है तो ये दो हो जाएगा। ये एक एकले है तो यहाँ पे दो ठो एकले हो जाएगा। ये एक बिंदु ऊपर है तो दो बिंदु बगल में हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसे आपको समझ कर रखना है, दिमाग में बैठा कर रखना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे दोस्त, समझते हैं। तो देखिए छोटी की मात्रा लगेगा सब में। छोटी की मात्रा हमेशा किसी भी अक्षर में पीछे से लगता है, तो ये ई की मात्रा ऐसे लग जाएगा सब में, तो उच्चारण भी वैसे ही होगा। ये सभी में जब ई की मात्रा इस तरीक़ा से लगेगा तो उच्चारण भी इसी तरीक़ा से होगा, छोटी के जैसे। कैसे दोस्त? छोटी की जैसे ही उच्चारण भी होगा, ठीक है। जो भी है मात्रा यहाँ पे देख लीजिए, जो भी है टोटल में ऐसे ही लगेगा। उच्चारण देख लीजिए, जैसे की, खी, गी, घी, इंगी, ची, छी, जी, झी, ई, टी, पी, की, ली, जी, टी। देखिए ई आ रहा है ना, ई, समझ रहे हैं ना, ई। तो चलिए अब बड़ी ई हम लोग देखते हैं। बड़ी ई में जोर लगेगा, इसका मात्रा आगे से लगेगा, उच्चारण में जोर लगेगा, मात्रा आगे से लगेगा, ठीक है। आज हम लोग केवल मात्रा पे चर्चा करेंगे। देखिए बड़ी ई में क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा सब में, ठीक है ना। इधर से हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए इधर से हो जाएगा सब में। कैसे होगा? आगे से होगा। और उच्चारण भी यही प्रोसेस दोस्त ग तक जाएगा, ठीक है। जो ऊपर देख रहे हैं सभी में होगा। तो उच्चारण देख लीजिए, की, खी, गी, झी, ली, पी। समझ रहे हैं, क्योंकि बड़ा है। अब उसके बाद सेम यही चीज जो आप ई के साथ देखे हैं ना, सेम यही चीज यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ होता है। छोटा ऊ ऐसे नीचे से लगता है, देख लीजिए छोटा ऊ ऐसे लगेगा, उच्चारण आराम से होगा, जैसे कू, खू, गु, घू, चू, छू, जू, लू, पू, ठीक ना। सबके साथ लगेगा, उच्चारण आराम से होगा। बड़ा कैसे लगेगा? जस्ट उल्टा इस तरीके से, जू, झू, ठीक ना, नू, धू, दू। देखिए थू, तू, जैसे थूक, समझ रहा है, थूक होता है ना, रू, ढू, डू, ठू, टू। अगर क में लगता है तो कू, ख में लगता है खू, इसी तरीक़ा से। तो ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का उच्चारण भी जोर से होगा। तो दोनों में अंतर है, जस्ट इसके उल्टा ये देख रहे हैं ना, ये इधर से घुमा है, ये इधर से लग रहा है, ठीक है। अगर ये इन सब के साथ भी लगता तो ऐसे ही लगता, जैसे ऐसे कू, खू, गू, घू। समझ रहे हैं? तो सब यही प्रोसेस जाएगा। अब आता है दोस्त ए का, ए का, ये सब चीज भी देख लीजिए, ए, ठीक है। चलिए ए का एक एकले होता है जो ऊपर लगता है, जैसे यहाँ पे क के ऊपर ऐसे, ख के ऊपर, ग के ऊपर एक एकले लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आराम से पढ़ेंगे, जैसे के, खे, गे, घे, ठीक ना, चे,
पे, और वहीं आय की मात्रा दो एकले होता है जिसमें जोर लगता है, जिसमें दम लगता है बोलने में, जैसे चय, छय, जय, झय, ठीक ना, नय, धय, दय, देखिए यहाँ पे थय, तय, जैसे तैर होता है ना, तैर, णय, ढय, डय, जैसे डैड, डैड, ड एक और लिख दिया, क्या हो जाएगा, डैड, डय, अय, कै, समझ रहा ना। तो ये आय की मात्रा है। देखिए इसमें ऊपर वाला में एक एकले है, नीचे वाला में दो एकले, अगर इसमें भी दो एकले दे देते हैं तो ये आय की मात्रा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ए और आय समझ गए। चलिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं दोस्त यहाँ पे ओ की मात्रा पे। किस पे, ओ की मात्रा पे हम लोग आते हैं, ओ को समझते हैं। देखिए ओ में दोस्त एक आकार पे एकले है, ऐसे है, और आपको पता है कि ये ओ औ ये दोनों मात्रा किसी भी अक्षर के आगे लगता है। कहाँ लगता है, आगे। जैसे क के आगे लगेगा ऐसे कौ, सॉरी ओ की मात्रा, किसका, ओ की मात्रा। देखिए यहाँ पे क के आगे एक आकार लगेगा, फिर एकले ऐसे को, खो, गो, घो, ठीक ना, चो। देखिए अंग, यहाँ ये सब जो है ना संस्कृत में ज़्यादा यूज होता है, यहाँ पे स्पेशल इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इससे कोई शब्द भी आपको नहीं मिलने वाला है जल्दी। देखिए यहाँ पे छो, जो, झो, जो भी चीज़ है स्पष्ट मैं बता देता हूँ। आपको लगता है सर छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ नहीं सीख रहे हैं। देखिए धो, दो, थो, समझ रहा है ना। तो ये क्या है, ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा में क्या होता है, आकार होता लेकिन दो ठो ऐसे होता। ओ जैसे तो, णो, ढो, देखिए डो, ठो, टो, पो, फो, देखिए यहाँ पे बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, इसी तरह गया तक जाएगा। यहाँ पे एक एकले और बढ़ा देंगे तो ये सब में ओ की मात्रा हो जाएगा, देख लीजिए। और ओ की मात्रा में क्या था, एक ही एकले था। क्या था, एक ही एकले था। क्या केवल एक एकले आप बढ़ा दे रहे हैं तो ओ का हो जा रहा है, समझ। देखिए सब ओ का हो गया। और एक ही एकले रहता, दो नहीं रहता ऊपर, तो ओ की मात्रा हो जाता। ओ को आराम से पढ़ा जाएगा, ओ में जोर लगेगा। अब आते हैं यहाँ पे दोस्त हम लोग किस पे आते हैं, देखिए अब हम लोग आते हैं अन की मात्रा। क्या दोस्त, अन, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बिंदी है, इसका उच्चारण तीन तरीका से होता है। ये जो बिंदी देख रहे हैं ना, ये आधा न के रूप में, आधा म के रूप में और आधा अण के रूप में, ठीक ना दोस्त। चैनल पे कल ही इसका क्लास में एक अपलोड किया हूँ, लेकिन इससे भी बेहतर आपको ऐप पे मिलेगा, विश्वास रखिए। चलिए जो दोस्त YouTube के चैनल पर भी क्लास देखे हैं, आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि YouTube से बेहतर यहाँ पे आपको ऐप पे मिल रहा है कि नहीं। मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप पैसा देकर आए हैं। वहाँ पे तो फ्री में कंटेंट आपको मिल रहा है, किसी के भी चैनल पे तो थोड़ी सी टाइम भी लगता है। आज हुआ, 10 दिन बाद हुआ, 5 दिन बाद हुआ, बाकी क्लासेज 13 क्लासेज 2 महीना से अपलोड हो रहा है। ऐप में आपको गारंटी दिया गया है कि 30 से 60 दिन के अंदर में कराया जाएगा, ठीक है। बशर्ते धैर्य बना कर रखिए, जो क्लासेज है उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अन की मात्रा ऊपर लगता है, किसी भी अक्षर में ऐसे बिंदी लगेगा, अन की मात्रा, ठीक है। सब में लग जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्त अन की मात्रा हो जाएगा। गया तक ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तन, यन, मन, भन। अब जरूरी नहीं है कि न के रूप में ही उच्चारण होगा, अड़ा के रूप में भी हो सकता है, या के रूप में भी हो सकता है, सॉरी आधा न के रूप में भी हो सकता है, आधा म के रूप में भी हो सकता है। तो क्लास कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट है दोस्त अह की मात्रा, जो अक्षर के बाद में लगता है दो बिंदी, जैसे पुनः, अतः, दुख, ठीक ना, भवः, भुवः, स्वः। ज़्यादा संस्कृत में ये सब चीज़ें यूज होते हैं। ऐसे दो ठो बिंदी रहता है, क्या रहता है, दो बिंदी, घ, गह,
ठीक ना, चह छह, ऐसे 2 बिंदी लग जाएगा इसका मात्रा, ठीक ना, नह धह, समझ रहे हैं, अह के रूप में पढ़ा जाता है इसको। तो इस तरीका से दोस्त पूरे अ से लेकर अह तक के मात्रा का परिचय आप देखे हैं, यूज देखे हैं। अब मैं इससे बनने वाले जो 12 खड़ी हैं इसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। आप इत्मीनान से देखिए, तीसरा क्लास बहुत जल्दी आएगा, आप आसानी से वहां से कर सकते हैं। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जो भी डाउट हो रहा है आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके कमेंट सेक्शन में भी वीडियो के नीचे आप भेज सकते हैं, हम देख लेंगे। तो चलिए विशेष जानकारी आप लेते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा। तो आज का यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।